चिल्ड्रन, आज से हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नया टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का नाम है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं चिल्ड्रन आपके, वो डिफरेंशिएशन के ज़्यादातर जो फॉर्मूले हैं हम लोग लिमिट के कंसेप्ट से ड्राइव करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो चलिए सबसे पहले तो हम कुछ उन फॉर्मूलों को रिकैप कर लेते हैं। जो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका वो है, देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन क्या होती है, एन एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन। जो दूसरा वाला है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होती है। तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होती है। चौथा डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स होती है। पांचवा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एक्स टेन एक्स होती है। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स होती है। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स ही होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1/x होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन 0 होता है। एक आपका चेन रूल है चिल्ड्रन, चेन रूल, दैट इज डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, राइट। चेन रूल, पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसके बाद है आपके पास कोशिएंट रूल, u अपॉन v। तो क्या आएगा, पहले न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड न्यूमिनेटर होल स्क्वायर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए एंजॉय करते हैं आपका +2 का जो नया चैप्टर है, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो नया टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। 10+1 में चिल्ड्रन आपने डिफरेंशिएशन को काफ़ी हद तक डिस्कस किया होगा। देखिए, मैंने आपसे जब मैं आपको लिमिट की बात बता रहा था चिल्ड्रन, उस वक्त भी मैंने आपसे बात करी थी कि डिफरेंशिएशन का जो एक्चुअल रिजल्ट है वो हम लिमिट के कंसेप्ट से निकालते हैं चिल्ड्रन। उसको हम बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। आपने सुना होगा, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है चिल्ड्रन, इसको डेल्टा मेथड भी बोलते हैं, है ना, डेल्टा मेथड। चलिए थोड़ा सा मैं +1 की ये चीज़ आपको रिकॉल करा दूं कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव के रिजल्ट किस तरह से निकालते हैं। देखिए, हमारे पास सपोज आपके पास ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n। हमने यहाँ लिखा f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर n। आप दोनों को माइनस कर दो चिल्ड्रन, x प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसकी पावर n माइनस x रेज़ टू पावर n। आप क्या करो, इसमें दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दो चिल्ड्रन। ये मैंने दोनों तरफ इसको डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, राइट। अब अगर आप थोड़ा और इसमें लॉजिक लगाओ, इसमें आप यहाँ पे लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x।
यहाँ भी हमने लिमिट लगा दिया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ भी हम इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं चिल्ड्रन। यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर n माइनस एक्स रेज़ टू पावर n ओवर डेल्टा x। इस तरह से आपके पास ये रिजल्ट आपका आ जाएगा, राइट। देखिए इसी चीज़ को तो हम डिफरेंसेस बोलते हैं चिल्ड्रन, यही तो डेरिवेटिव है dy ओवर dx। यहाँ थोड़ा सा आपने यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाएंगे हम चिल्ड्रन, इसको क्या करना आपने डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर देना और डेल्टा एक्स से इसको यहाँ पे डिवाइड कर देना। ये देखिए मैंने यहाँ भी डेल्टा एक्स लिख दिया, राइट, इस तरह से इसको लिख दिया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर यहाँ आप कर दो इसमें, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर दो आप और एक्स से आप इसको डिवाइड कर दो, इस तरह से कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब आप ध्यान दो, ये वाला एक्स रेज़ टू पावर n मैंने बाहर निकाल दिया चिल्ड्रन, और यहाँ जो रिजल्ट आपके पास आया 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स रेज़ टू पावर n, है ना, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा -1 और नीचे आपके पास यहाँ पे डेल्टा एक्स ही है। देखिए ऐसे है, राइट चिल्ड्रन। अब थोड़ा सा इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स चिल्ड्रन यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए मैथ इंटरकनेक्टेड होता है। अब +1 में मान लो आपने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी होगी, यहाँ एक्सपेंशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका एक्स रेज़ टू पावर n, आप इसको खोल दो चिल्ड्रन, 1 प्लस n डेल्टा एक्स ओवर एक्स n माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सोन -1, ऐसे आ जाएगा। और नीचे आपके पास यहाँ पे डेल्टा एक्स है। देखिए इसमें 1 से 1 कट जाएगा, और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपका लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स रेज़ टू पावर n। अब देखिए इसमें अगर आप डेल्टा एक्स बाहर निकाल लो चिल्ड्रन तो आपके पास यहाँ बचा n अपॉन एक्स, आगे बचा n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस अप टू सोन, ऐसे आ गया। और नीचे भी आपके पास यहाँ पे डेल्टा एक्स है जो कट गया, राइट। अब आप देखो जब आप यहाँ पे डेल्टा एक्स से अप्रोचेस टू 0 करेंगे चिल्ड्रन तो आगे के सारे नंबर 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट यहाँ पे आ गया एक्स रेज़ टू पावर n अपॉन एक्स आ गया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोगों ने इस डेरिवेटिव का रिजल्ट हमने निकाल लिया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से चिल्ड्रन हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, राइट। चलिए मैं आपके थोड़ा नॉलेज के लिए एक आधा क्वेश्चन और कर देता हूं जो कि +1 का रिकैप है एक तरह से, राइट। जैसे सपोज मुझे फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ये आपका साइन एक्स है। तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा मेथड लगा दूंगा यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने साइन, यहाँ पे आ गया आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आप इनको चिल्ड्रन सब्ट्रैक्ट कर दो, डेल्टा वाई, ये आ गया आपका साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, दोनों तरफ आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री +1 की नहीं आएगी कोई भी बच्चा, यहाँ ही आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे अगर आपको +1 की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, क्योंकि इसमें सीधी फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो क्या फॉर्मूला है सीधी फॉर्मूला चिल्ड्रन, ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, ये देखिए। और आपके पास यहाँ पे डेल्टा एक्स है, ऐसे
आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों तरफ, जब हम यहाँ पे लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ गया आपका डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यहाँ भी लिमिट ले लिया हमने, राइट। अब आप देख रहे हो यहाँ ये 0 करेंगे तो इस वाले 2 को चिल्ड्रन आपने नीचे ले जाना। तो मैं यहाँ तो लिख देता हूँ ये 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, और यहाँ आ गया आपका साइन डेल्टा एक्स बाई 2। ये वाला डेल्टा एक्स आपका यहाँ पे है, ये 2 में नीचे ले गया चिल्ड्रन, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर आप इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा चिल्ड्रन, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं आराम से। देखो कैसे, हमारे पास यहाँ पे आप ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिया dy ओवर dx। देखिए इसके डिफ्रेंसिएशन में जब आप 0 लिखेंगे तो cos x आएगा, और यहाँ जब आप लिमिट लेंगे ना चिल्ड्रन, देखो ये लिया आपने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2, नीचे भी डेल्टा एक्स बाई 2 है ना, ये पूरी चीज़ 1 होती है चिल्ड्रन। तो cos x इंटू 1 आपका cos x, इसमें सीधे सीधे रिजल्ट आ गया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बोल लो, इसको डेल्टा मेथड बोल लो, डिफरेंशिएशन के सभी रिजल्ट चिल्ड्रन हम लोग किससे निकालते हैं, डेल्टा मेथड से। सारे बच्चों ने ये +1 में किए होंगे, एक तरह से थोड़ा सा रिकैप मैंने आपका +1 का कर दिया। अब +2 में चिल्ड्रन हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो जितने भी रिजल्ट हैं डिफरेंशिएशन के, ये आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद कर लो इनको, सारे जितने भी रिजल्ट हैं ये होंगे ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ही ड्राइव, ये ध्यान रखना। चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। देखिए जैसे मैं कह रहा था आपको, जो फर्स्ट रिजल्ट है आपका वो है डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज़्ड टू पावर n, इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है n एक्स रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। क्लियर चिल्ड्रन? अभी मैंने ये तो आपको करके भी दिखाया। दूसरा जो डिफ्रेंसिएशन है वो है आपके पास साइन एक्स, तो साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होती है। तीसरा डिफ्रेंसिएशन जो है वो है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होती है। चौथा जो डिफ्रेंसिएशन है चिल्ड्रन वो है टेन एक्स, तो टेन एक्स की डिफ्रेंसिएशन सेकंड स्क्वायर एक्स होती है। पांचवा जो डिफ्रेंसिएशन है वो है कॉट एक्स, कॉट एक्स जो है ये माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स होती है। छठा जो डिफ्रेंसिएशन है चिल्ड्रन वो है सेकंड एक्स, ये होती है सेकंड एक्स टेन एक्स, राइट। इसी तरह से हमारे पास अगर हम सातवां डिफ्रेंसिएशन का रिजल्ट देखें चिल्ड्रन, डी अपॉन डी एक्स, ये है कॉसिकेंट एक्स, ये होती है माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, राइट। इसी तरह से हम कुछ और रिजल्ट देखें जो आपको याद रखने चिल्ड्रन, ई रेज़ टू पावर एक्स की जो डिफ्रेंसिएशन है वो यही रहती है। नाइन्थ रिजल्ट है आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स, ये चिल्ड्रन 1 अपॉन एक्स होती है। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की जो डिफ्रेंसिएशन है वो 0 होती है, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन 0 होती है, आपने याद रखना। देखिए तो 10 रिजल्ट मैंने आपको लिख दिए। इन्हीं रिजल्ट के साथ चिल्ड्रन थोड़ा रिकॉल करो, आपके पास एक प्रोडक्ट रूल भी था, है ना, वो भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ सकता है, दैट इज प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है चिल्ड्रन, देखो प्रोडक्ट रूल कहता है कि आपके पास सपोज दो चीज़ों का प्रोडक्ट है यहाँ पे u इंटू वी, तो इसको याद करने का तरीका ये है कि पहला फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला फंक्शन, दिस इज प्रोडक्ट रूल। इसी के साथ हमारे पास एक रूल है दैट इज कोशिएंट रूल, ये है कोशिएंट रूल। अब कोशिएंट रूल क्या कहता है चिल्ड्रन, कि अगर आपके पास यहाँ पे u ओवर v है,
है ना। कोशिएंट रूल में हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे कोशिएंट रूल को, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, है ना, विजिबल का पंगा ना फंसे आपको, है ना, डी अपॉन डी एक्स यू ओवर वी। तो ये निचला फंक्शन इंटू, यानी आपने लिखना है यहाँ पे डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कोशिएंट रूल, कोशिएंट रूल, राइट। तो मैंने थोड़ा सा +1 का कुछ कंसेप्ट आपके साथ रिकैप किए, राइट चिल्ड्रन। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक थ्योरम देखेंगे। देखिए थ्योरम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार डायरेक्ट पेपर में पूछी गई है चिल्ड्रन। तो आपको ये थ्योरम भी आपने अपनी नोटबुक में भी लिख लेनी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक अच्छे सी आप एक नोटबुक मेंटेन करिए। फेयर रजिस्टर जो है वो फेयर रजिस्टर आपका कंपेनियन है चिल्ड्रन। जब भी आप रिवीजन करो उसको खोलो, उसमें सारे इजी पॉइंट, टफ पॉइंट, उनको थोड़ा सा आप मार्कर से हाईलाइट कर दो, राइट। तो आपको एक तरह से वो आपको डायरेक्शन, दिशा आपको देंगे वो, राइट। चलिए हमारे पास जो थ्योरम है वो है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, if a function is differentiable at a point, then it must be continuous at that point. It must be continuous at that point. ये क्वेश्चन है आपका, राइट। तो चलिए सबसे पहले तो अब आपको इसका जो प्रूफ है चिल्ड्रन, इस थ्योरम का, देखिए वो प्रूफ क्या कहता है। सिंस f is differentiable, राइट। तो अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि लिमिट आप कह सकते हो x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c ओवर x माइनस c इज इक्वल टू, आप कह सकते हो f डैश x के बराबर हो जाएगा, राइट। ये तो आपको डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट रिजल्ट है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो मैंने आपको अभी अभी बताया। चलिए अब हम थोड़ा सा हम करते हैं यहाँ पे, सपोज x नॉट इक्वल टू c, देन वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, f ऑफ x माइनस f ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ c ओवर x माइनस c इंटू, आप ऐसा तो कर सकते हैं ना चिल्ड्रन, मैंने इस पूरी चीज़ को x माइनस सी से डिवाइड किया, x माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना कि यहाँ पे दोनों जगह आप इसमें लिमिट ले लो चिल्ड्रन। ले लिया लिमिट मैंने, x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ c ओवर x माइनस c। यहाँ पे तो सिर्फ यही आएगा ना, हमने दोनों तरफ लिमिट लिया। यहाँ आ गया आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ c ओवर x माइनस c और इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये x माइनस c आ गया यहाँ पे, राइट। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पे जो आया वो आ गया dy ओवर dx, और यहाँ पे या आप इसको f डैश x लिख लो, इसको हमने f डैश x लिख दिया। ये अब यहाँ जब आप लिमिट लगाएंगे चिल्ड्रन 0 हो जाएगा। तो देखिए आपके पास यहाँ पे आ गया x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x is equal to f of c, right? So therefore f is continuous at x is equal to c. तो सीधा रिजल्ट आप ये याद रखो कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये चीज़ सभी बच्चों ने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछी जाती है। चिल्ड्रन, आज जो हम डिस्कस करेंगे +2 में, दैट इज चेन रूल। तो जो आपकी 5.2 एक्सरसाइज है उसमें आपसे जो ज़्यादातर हम बात करेंगे वो है चेन रूल की। तो चेन रूल आपने +1 में नहीं पढ़ा है चिल्ड्रन, तो चलिए क्या है चेन रूल। मैं सीधे आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ आपकी बुक का ही, जैसे चलिए 5.2 एक्सरसाइज मैंने ली आपकी, दिस इज NCERT 5.2 एक्सरसाइज, राइट। अब चेन रूल क्या कहता है, पहले तो चलो हम लिख लेते हैं कि चेन रूल क्या कहता है। खास करके कंपोजिट फंक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये। चिल्ड्रन, सपोज हमने फाइंड आउट करना dy/dx, तो चेन रूल को हम ऐसे करते हैं कि dy/dt इंटू dt/dx, दिस इज चेन रूल। अब इसको थोड़ा सा हम इलेबोरेटली देखें तो हमारे पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, यहाँ पे है आपने डिफ्रेंसिएशन करनी है इसमें, y इज इक्वल टू साइन x² + 5। चलिए ये क्वेश्चन है आपका x² + 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि आप यहाँ पे डायरेक्टली चेन रूल में हम इसमें क्या कर देंगे, देखिए सीधा आप इसको y, आप ऐसा करो कि यहाँ पे t को ले लो इसमें x² + 5, तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू साइन t। इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास आ गया यहाँ से dy/dt, ये तो cos t आ गया चिल्ड्रन, ये cos t आ गया। इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dt/dx आ गया, तो ये आपका 2x आ गया, राइट चिल्ड्रन। तो हमने देखो y लिखा यहाँ पे साइन, इसको मैंने t ले लिया, t आपका x² + 5 है, इसको विद रिस्पेक्ट टू t किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया। अब आपको फाइंड आउट करना था इसमें dy/dx, तो हमने कर दिया dy/dt इंटू dt/dx। अब dy/dt की जगह तो हमने cos t लिखा इंटू 2x, सिंप्लीफाई कर दो, 2x cos t की वैल्यू हमने यहाँ पे भर दी x² + 5। तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन है चेन रूल से कर सकते हैं चिल्ड्रन, बहुत आसान है, मेरे ख्याल में आप सारे बच्चे ये आराम से कर सकते हैं। चलिए मैं एक आधा क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूँ जो चेन रूल का ही है। चलिए जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है ये कि आपके पास y दे रखा है सेकेंड tan √x, ये क्वेश्चन है। देखिए अब हम इसको चेन रूल से किस तरह से करेंगे। देखो हम ऐसा करते हैं कि ऐसा करते हैं कि इसको y इज इक्वल टू सेकेंड u लिख देते हैं चिल्ड्रन, राइट। और यहाँ पे u किसके बराबर है, tan √x के बराबर है। ध्यान दो मैंने क्या किया कि इसको इस चीज़ को u ले लिया, राइट। और फर्दर यहाँ जैसे चलो मैं लेता हूँ कि हमने इसको फर्दर, ये जो आपका आगे √x है इसको हमने v ले लिया, v √x को मैंने v ले लिया, तो उस लिहाज से देखें चिल्ड्रन तो u जो है वो tan v आ गया। आपने एक चेन बना देनी है आगे, जैसे इसको मैंने देखो इस पूरे को मैंने u ले लिया, इसको फर्दर v ले लिया, राइट।
इस वाली चीज़ को आपने विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करना चिल्ड्रन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू। क्या आएगा आपके पास, डी वाई यू ओवर डी यू। सेकेंड का क्या होता है, सेकेंड एक्स का क्या होता है, सेकेंड एक्स टेन एक्स, तो सेकेंड यू टेन यू। ये रिजल्ट आपके पास आ गया। वहाँ से आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वी, तो डी यू ओवर डी वी ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर वी। इसको आपने करना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से आ जाएगा चिल्ड्रन डी वी ओवर डी एक्स, जो कि हाफ अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो हमने देखो, हमें तो फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन हमने एक चेन बना दी। अब इस चेन को सोल्व करना कोई टफ बात तो नहीं है चिल्ड्रन। देखो, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या चेन बना दी, अब आपको क्या चाहिए था, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए था, तो मैंने कर दिया यहाँ पे डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी वी इंटू डी वी ओवर डी एक्स। वैसे आप इनको काटे तो यही रिजल्ट आपका आएगा। तो देखिए आपके पास डी वाई ओवर डी यू क्या आ गया यहाँ पे आंसर में, ये आ गया सेकेंड यू टेन यू। अब आपके पास डी यू ओवर डी वी आ गया सेकेंड स्क्वेयर वी, फिर आगे डी वी ओवर डी एक्स आ गया आपका अपॉन टू रूट एक्स। तो फाइनल रिजल्ट जो है आपने चिल्ड्रन यहाँ पे आराम से लिख लेना। इसका जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए सेकेंड u की जगह अब आपने क्या लिया था, तो हमने ऐसे लिखना टेन। चलिए इस चीज़ को मैं इस तरफ को लिख देता हूँ चिल्ड्रन, है ना, इस इतनी सी चीज़ को मैं इस तरफ को लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। हमने क्या किया, वहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स आपने निकालना, तो देखिए आपके पास यहाँ पे आ गया सेकेंड u की जगह लिखा हमने अंडर रूट टेन एक्स, टेन अंडर रूट टेन एक्स, और आगे इंटू सेकेंड स्क्वायर v की जगह, सेकेंड स्क्वायर v की जगह अंडर रूट एक्स, और इसके पूरे नीचे आ गया आपका टू अंडर रूट एक्स। सो दिस इज द आंसर। तो चेन रूल से चिल्ड्रन आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। जितने भी ये क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में सारे के सारे इजी हैं आई थिंक।